Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 14, prepositions. Okay, let us start now this chapter. A preposition shows the position of a noun. जो preposition जो शब्द होते हैं वो noun और relations, noun के बीच में एक relation create करती है and other words in a sentence या फिर sentence के साथ उन्हीं शब्दों को हम prepositions कहते हैं. Okay. Look at the following pictures and read the sentences given below. Number first है, a bird is sitting near the tree. एक bird जो है वो पेड़ की नियर बैठी है, नजदीक बैठी है. ओके, तो पेड़ का और बर्ड में, ट्री और बर्ड का आपस में क्या है, रिलेशन है, किसके द्वारा, नियर अर्थात पास होने का. ओके, नेक्स्ट, अ बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. जो बर्ड है वो ट्री पर बैठी है, तो ऑन यहाँ पर रिलेशन क्रिएट कर रही है. अ बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द ट्री. जो बर्ड है वो क्या है, पेड़ के ऊपर उड़ रही है. ओके, तो यहाँ पर हो गया ओवर. उसी तरह बर्ड इज सिटिंग अंडर द ट्री. जो बर्ड है वो पेड़ के नीचे बैठी है, तो यहाँ पर हो गया अंडर. ओके, ईच ऑफ द वर्ड्स इन द कलर नियर, ऑन, ओवर एंड द अंडर shows the relation between the birds and the trees. ये शब्द जो है वो बर्ड और ट्री में एक रिलेशन क्रिएट करते हैं. Such words are called, इन्हीं शब्दों को हम prepositions कहते हैं. Okay, prepositions of places. Read the following sentences. My uncle and aunt live in the Chennai. मेरी अंकल और आंट चेन्नई में रहते हैं. A bird is sitting on the roof of the house. जो बर्ड है वो हाउस की रूफ पर बैठी है. We meet him at the airport. हम एयरपोर्ट पर मिले थे. इसी तरह come and sit by me, आओ और मेरे पास बैठो. There is a big tree right across the river. यहाँ तक कि एक बहुत बड़ा पेड़ है जैसे आप नदी क्रॉस करोगे. ओके, in this sentence is the word in, on, at, by and cross the preposition of place. यहाँ तक कि ये जो शब्द है ये प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस को इंडिकेट करते हैं. ओके, दे टेल्स अस अबाउट द प्लेस. यह बताते हैं कि प्लेस वेयर समथिंग हैपन, वह जगह जहां पर कोई घटना घटी है या उससे संबंधित कोई कार्य किया गया है, इसलिए हम उसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं. ओके, नेक्स्ट है प्रीपोजिशंस ऑफ टाइम. Read the following sentences. Always get up by the sunrise. हमेशा हमें सूर्य निकलने के साथ उठना चाहिए. Independence Day is celebrated on 15 अगस्त. Independence Day हमेशा 15 अगस्त पर मनाया जाता है. The leaves fall in autumn. जो पत्ते होते हैं वो ऑटम में गिर जाते हैं, अर्थात पतझड़ ऋतु में गिर जाती हैं. He has been working since morning. हमें जल्दी सुबह अपने कार्य करने चाहिए, मॉर्निंग में हमने कार्य करने चाहिए. The rain came at night. ना बारिश रात को हुई थी. Okay, in these sentences the word by, on, in, since and at are the prepositions of time. ये जो शब्द है ये समय को इंडिकेट करते हैं. They tell us, ये बताते हैं about the time when something happened, कि कब कौन सी घटना घटी थी, इसके बारे में जब ये बताते तो इन्हें prepositions of time कहते हैं. Okay, next है prepositions of directions. Read the following sentences. Number first is sit down please. यहाँ बैठ जाओ, है ना, sit down नीचे बैठो, please. The boy is coming towards me. लड़का मेरे साथ आ रहा है. Okay, don't lean out of the window. विंडो से बाहर मत झांको. The Charles River flow through Boston. जो चार्ल्स रिवर है वो बोस्टन की तरफ बहती है. She didn't cross the road. हमें भागकर रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए. Okay, in these sentences the word down, towards, out, through and cross are the preposition of direction. ये जो शब्द हैं ये डायरेक्शन, प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन अर्थात डायरेक्शन की डायरेक्शन को निर्धारित करते हैं. It tells us about the directions where somebody or the something is going. जहाँ से कोई तो आ रहा है या कुछ चीज जा रही है उसके बारे में बताना, उसी डायरेक्शन की ओर इशारा करना या बताना ही प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहलाता है. ओके, नेक्स्ट है there are the some many other prepositions that they are the used for the various other purpose. Number first,
he falls off his horse, वह अपने घोड़े से गिर गया। they are the climbing up the mountain, वह पहाड़ पर चढ़ रहा है। there was a quarrel between the sun and the wind, वहां सूर्य और हवा में झगड़ा हो रहा था। she is writing with the pencil, वह पेंसिल से लिख रही है। the flies were destroyed by fire, जो फ्लाइज हैं वो किससे, आग से डिस्ट्रॉय हो गए। जुलाई कम्स आफ्टर जून, जून के बाद जुलाई आता है। ओके, आई एम सॉरी फॉर इट, मैं इसके लिए आपसे माफी मांगता हूँ। वी आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ अ ट्री, हम एक पेड़ के आगे खड़े हैं। अ क्रो इज स्टैंडिंग नियर द पॉन्ड, एक गाय है वो पॉन्ड के पास खड़ी है। दे विल रिटर्न विद इन 2 आवर्स, यहाँ तक कि हम 2 घंटे में लौट आएंगे। ओके, कुछ प्रीपोजिशन वर्ड्स ऐसे हैं जो अकॉर्डिंग टू सेंस, अर्थात जो हमारे सेंटेंस की वाक्य पर डिपेंडेबल होते हैं, समय या डायरेक्शन या प्लेस के आधार पर उनको हम लगा देते हैं और सेंटेंस कंप्लीट कर देते हैं, उन्हीं को भी हम प्रीपोजिशंस वर्ड भी कहते हैं। किड्स, नाउ किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.